Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, student, today's topic is gravitational potential. Gravitational potential क्या होता है? ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखते हैं, एक बार समझते हैं इसको। बेटा, इसमें मैंने मान लो ये एक कोई ऑब्जेक्ट लिया और ये ऑब्जेक्ट काफी बड़ा है, ठीक है, मान लीजिए अर्थ है। तो अब अर्थ के मास के कारण इसका एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, वो दूर दूर तक होगा, जिसके ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण तुम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हो या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने जा रहे हो, तो उस जिसका भी फील्ड तुम कंसीडर करोगे उसको मानोगे सोर्स मास, कि वो सोर्स है इसका मास का, और उसी का ग्रेविटेशनल फील्ड कंसीडर होगा, ठीक है। और इनफिनिटी पे अगर मैं बात करूं तो इनफिनिटी पे पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट इनफिनिटी 0। तो अगर इनफिनिटी पर चले जाओगे तो कोई पोटेंशियल नहीं होगा, अगर इनफिनिटी पे जाओगे तो कोई पोटेंशियल नहीं होगा। दैट इज द सोर्स का एक दूर तक ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। उस फील्ड के अंदर तुम्हें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। कैसे आएगा देखते हैं, होल्ड करेंगे एक सेकंड के लिए। चलिए देखिए, अब बेटा हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं ये समझ लेना। जिसको डायग्राम क्लियर होगा, डेरिवेशन बहुत इजी लगेगी। मैंने क्या किया, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लेना है, छोटा सा ऑब्जेक्ट लूंगा जिसका मास m होगा, ये कैपिटल M होगा, वो स्मॉल m होगा। उस स्मॉल m को क्या बोलना है? दैट इज कॉल्ड द टेस्ट मास। टेस्ट मास देखिए, जो ये डेरिवेशन को अच्छे से समझेगा +2 में उसको पहला चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है +2 में फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। सब कुछ सेम है, सिर्फ मास की जगह पर प्लेस कर देते हो तुम किसको, चार्ज को, Q को। तो थोड़ा सा ध्यान से कांसेप्ट्स बनाओ, अपने स्ट्रॉन्ग कांसेप्ट्स बनाओ, तो जिससे क्या होगा कि तुम्हारा आने वाली डेरिवेशन भी क्लियर होंगी, ठीक है ना। तो चलिए, ये सोर्स मास है। सोर्स मास के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर तुम एक मास को मूव करते हो, कहां पर मूव करते हो? सोर्स मास की तरफ मूव करते हो। तो जब तुम इसको सोर्स मास की तरफ मूव करोगे तो इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा और इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। दैट इज आवर टारगेट, दैट इज आवर कांसेप्ट, दैट इज आवर डेरिवेशन व्हिच वी हैव टू डू टुडे। ओके, चलिए, तो टेस्ट मास ही नाम क्यों रखा है, इसका कुछ और नाम क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये जो छोटा सा मास है जिसका अपना भी कोई ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, क्योंकि मास है तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो होगा, लेकिन हमने इसको इतना छोटा ले लिया मास को कि इसका ग्रेविटेशनल फील्ड हम नेग्लिजिबल मानकर चलेंगे। किसके कंपैरिजन में? सोर्स मास के ग्रेविटेशनल फील्ड के कंपैरिजन में। ये सिर्फ मास इसको टेस्ट करेगा कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है, इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इस पॉइंट पर इसका कितनी पावर है। ये अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहां रखूंगा किस पावर से खींच लेगा, यहां रखूं तो किस पावर से खींच लेगा, यहां रखूंगा तो किस पावर से उसको खींच लेगा। तो इसके हर पॉइंट में इसकी पावर चेंज हो रही है, तो किस पॉइंट पर कितनी पावर है, इसका किस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को टेस्ट करने के लिए हमें क्या यूज करना है? टेस्ट मास। हम उस पॉइंट पे जाएंगे, टेस्ट मास को रखेंगे, वहां पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन निकाल लेंगे, ठीक है, उसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। चलिए, सबको ये डायग्राम क्लियर हुआ है? सी यस और नो, कि मुझे इस मास को किधर मूव करना है, मुझे इस मास को आगे की तरफ मूव करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूँ, बेटा ध्यान से देखिएगा, Q। तो इसका डिस्टेंस हम लेते हैं सेंटर से R,
एक क्यू पॉइंट हमने लिया और उसका डिस्टेंस लिया सेंटर से r। अब मैं तो नहीं पता, मैं इसको इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है मैं निकालना चाहता हूं कि क्यू पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये तुम कैलकुलेट करना चाहते हो। हम क्या करेंगे बेटा, हमें एक पॉइंट का होता है कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। इन्फिनिटी पर मतलब जो इससे जितना दूर हो जाओगे वहां पर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब इन्फिनिटी का तो मुझे पता नहीं है, अगर मैं लिमिट इन्फिनिटी की बात करता हूं तो उसका तो मुझे पता नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैं इन्फिनिटी और क्यू के बीच में, इन्फिनिटी और क्यू के बीच में कोई भी एक पॉइंट मान लेता हूं, जैसे मैंने पी ले लिया, इन्फिनिटी और क्यू के बीच में कोई भी एक पॉइंट पी मैंने लिया, यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, इन्फिनिटी और क्यू के बीच में तुमने पॉइंट लिया हुआ है पी, तुमने अपने टेस्ट मास को रखना है पी पॉइंट और फिर थोड़ा सा डिस्प्लेस करके बंधन निकाल लेना है। थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे, कितना डिस्प्लेस करोगे, से dx जितना, ठीक है। और ये पी पॉइंट सेंटर से जो डिस्टेंस होगा पी पॉइंट का बेटा, ये है टेस्ट मास, ठीक है। और इस टेस्ट मास का जो डिस्टेंस होगा वो हम ले लेंगे x। ये p पॉइंट तुमने अपनी मर्जी से मानना है, ठीक है। ये तो चलो गिवन रहेगा तुम्हें q पॉइंट r डिस्टेंस पे, और इन्फिनिटी हमें पता है 0 होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं मानूंगा कि मैंने इन्फिनिटी से किसी ऑब्जेक्ट को उठाया और q पॉइंट पे रख दिया। इन्फिनिटी से q पॉइंट पर आने में तुमने कितना वर्क किया, ठीक है, उसमें कितना पोटेंशियल है, उसकी कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, तो तुम उसको कैलकुलेट कर लोगे। बट मैं इन्फिनिटी पॉइंट को नहीं जानता कि वो कहां पर है, तो मैं q पॉइंट और इन्फिनिटी पॉइंट के बीच में एक ऐसा पॉइंट मान लेता हूं जो मुझे पता है। तो मैंने वो पॉइंट मान लिया p, उसका डिस्टेंस सेंटर से ले लिया, सेंटर से कितना डिस्टेंस ले लिया है, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट करी dx। तो अगर थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट करी, बाकी पे लिमिट लगा दो, इंटीग्रेट कर दो, कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, आगे देखें क्या से करेंगे इसको। तो dx के लिए बेटा हमने dw छोटा सा वर्क डन किया। अब वर्क डन कैसे करोगे, कौन बता सकता है मुझे वर्क डन कैसे होगा? वर्क डन कैसे होगा, कौन सा फोर्स है यहाँ पर, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इनटू में dx, यही है ना। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का तो फार्मूला है तुम्हारे पास, dw इज इक्वल टू व्हाट, g। आगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला बताइएगा मुझे, कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर इनटू में dx, ठीक है। चलिए अगर ये वर्क स्मॉल वर्क है, सिर्फ dx तक के लिए वर्क है, तो कंप्लीट वर्क कैसे निकलेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए? लेट्स सी, dw निकल गया हमारा, ये dw कहां तक के लिए है, सिर्फ dx के लिए। तो हमने कहां से कहां तक इसको इंटीग्रेट करना है, लेट्स सी देखते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क डन to bring a charge, to bring a mass, to bring a mass from infinity to q। टोटल वर्क कितना होगा अगर मैं किसी मास को इंफिनिटी से q पर लेकर आता हूं? तो टोटल वर्क के लिए बेटा इधर देखिएगा, जो टोटल वर्क होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw होगा, ठीक है। तो टोटल वर्क डन, अब dw की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, ध्यान से देखिएगा, g mm डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इनटू में dx। ये है लिमिट, कहां से कहां तक का वर्क डन चाहिए, इंफिनिटी से q पॉइंट तक का चाहिए। q पॉइंट का मतलब है एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर, मतलब इंफिनिटी से r डिस्टेंस तक का तुम्हें वर्क डन चाहिए। इंफिनिटी से चलकर कहां तक आओगे, इंफिनिटी से चल के r तक आओगे यहाँ। दैट मींस r का मतलब है इसका q पॉइंट का तुमने डिस्टेंस लिख दिया 0 से, और सेंटर से डिस्टेंस है r, तो वो डिस्टेंस तुमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ठीक है, वर्क आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें कॉमन क्या गया है, सॉरी कांस्टेंट क्या गया है, g कैपिटल M स्मॉल m कांस्टेंट है, इंफिनिटी टू r 1 by x स्क्वायर dx। जल्दी से इसका इंटीग्रेशन बताइए, हरी अप। ये स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन बताइएगा जल्दी से।
ये लो, इसको ऐसे लिख सकते हैं -2dx इंफिनिटी से r, इसमें एक प्लस कर दोगे, सेम पावर से डिवाइड कर दोगे, तो वर्क कितना आ जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m, इंटीग्रेशन ऊपर करेंगे, जब फॉर्मूला लगाएंगे तो इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाएंगे, तो ये आ जाएगा x -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, ठीक है, लिमिट है इंफिनिटी टू r। चलिए इसके बाद यहां पर सॉल्व कर देता हूं मैं, देख पा रहे हैं तो भाई। चलिए वर्क इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m, अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1 - x, और इसका जो माइनस आएगा उसको मैं बाहर लिख लेता हूं, यहां पर लिख लेते हैं उसको, ठीक है। तो लिमिट लगा देते हैं इंफिनिटी से r, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, वर्क इज इक्वल टू 1/r माइनस 1/infinity, 1/infinity 0 हो जाता है, बट 1/infinity इज इक्वल टू 0। क्लियर हो रहा है ये? चलिएगा, सिंपल सा था काम। हमने एक स्मॉल मास को इंफिनिटी से क्यू पर लेकर आना है, लेकिन इंफिनिटी वाला मुझे पॉइंट नहीं पता कि वो कहां पर है इंफिनिटी वाला पॉइंट, तो मैं इंफिनिटी से क्यू के बीच में पॉइंट लेट कर लिया, मैंने पी पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब मैंने उस पी पॉइंट से स्मॉल मास को सोर्स मास की तरफ dx मूव किया, ठीक है। तो dx मूव करके वो छोटा सा बॉर्डर मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये छोटा सा बॉर्डर स्मॉल प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे निकाला, और उस स्मॉल प्रॉब्लम को इंटीग्रेट किया, लिमिट क्या लगाई कि मुझे टोटल प्रॉब्लम चाहिए था इंफिनिटी से q तक, q का मतलब है r डिस्टेंस तक, तो इंफिनिटी से लिमिट लगा दी, तो आंसर आ गया बेटा। आंसर देखिएगा, वर्क इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय, सॉरी माइनस तो भी आएगा ना आपने, ठीक है, तो इज इक्वल टू -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r, ये हमारा आंसर आ गया। और ये बेटा दिस प्रॉब्लम इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द ऑब्जेक्ट, दिस प्रॉब्लम will be stored in the form of potential, gravitational potential, gravitational potential energy, in the form of gravitational potential energy। तो ये आ जाएगा बेटा हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, जिसको तुम यू से भी लिख सकते हो, -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। कैपिटल M है यहाँ पर सोर्स ऑफ द मास, स्मॉल m है यहाँ पर टेस्ट मास, ठीक है। और इन द केस अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं, मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहिए, तो इस मास को इसके साथ डिवाइड कर दो, तो तुम्हें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी मिल जाएगा। तो दो डेरिवेशन तुम्हें आज ये मैंने करवा दी है। दो डेरिवेशन कैसे हो गई है ध्यान से देखना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के लिए पहले वर्क डन को निकालना ही पड़ेगा। अगर तुम वर्क डन निकाल रहे हो तो दैट मींस तब तुम इसे पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे, मतलब तब तुम इसे क्या बोलोगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर तुम्हें सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहिए, जो तुमने वर्क डन कैलकुलेट किया है उसमें जो टेस्ट मास है, उस टेस्ट मास को अपने वर्क के नीचे वर्क से डिवाइड कर दो या फिर एनर्जी से डिवाइड कर दो। वर्क और एनर्जी में कोई फर्क नहीं है, उसी W को मैंने U लिखा है यहाँ पर, उससे डिवाइड कर दो तो तुम्हें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिल जाएगा। कहने का मतलब कि इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है,
वो पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा वो फॉर्मूला, यहाँ पर देखें कि अगर मैं वर्क को टेस्ट मास से डिवाइड करूंगा तो ये जो माइनस जी कैपिटल एन बाय आर है, इसको क्या बोलूंगा, दैट इज द पोटेंशियल। पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू पर, या जहां पर भी तुमने पोटेंशियल निकाला है तो वहां का पोटेंशियल है ये माइनस जी एम डिवाइडेड बाय आर। और ये भी ध्यान रखना बेटा, जो एनर्जी के आगे, ये वर्क के आगे जो नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। हमेशा याद रखो अट्रैक्शन के टाइम पर जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी बॉडी में या तुम्हारी बॉडी में, जो अर्थ में, हमारी बॉडी में और अर्थ के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, अगर हम अपनी बॉडी की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो नेगेटिव आएगी। हमेशा याद करो कि अट्रैक्शन जहां पर है, जहां पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वहां पर जो एनर्जी मिलेगी तुम्हें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो नेगेटिव ही मिलेगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव आ रही है तो इससे ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट में, सोर्स मास में और टेस्ट मास में अट्रैक्शन है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ। दो डेरिवेशन हो जाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेरिवेशन, ये तुम्हारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। अगर तुम्हें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करता है तो डेरिवेशन सिर्फ यहाँ तक होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस बेटा इतना ही करेंगे। ठीक है, टेक केयर, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।